भारतीय राजनीति में मुस्लिम नेतृत्व की चर्चा अक्सर दो नामों के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो संसद में अपनी तेज तर्रार दलीलों और कानूनी समझ के जरिए पहचाने जाते हैं। दूसरी तरफ मौलाना आमिर राशिदी हैं, जो सड़कों पर उतरकर संघर्ष की राजनीति का चेहरा बन चुके हैं। दोनों की राह अलग है, मकसद एक जैसा बताया जाता है। सवाल यही है कि अक्सर किसको ज्यादा चर्चा में देखा जाता है। ओवैसी का कद अब सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं रहा। उनकी पार्टी एआईएम ने कई राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। संसद में उनके भाषण अक्सर चर्चा में रहते हैं। वो संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं। उनकी शैली आक्रामक जरूर होती है, लेकिन तर्क आधारित होती है। यही वजह है कि युवाओं के बीच उनकी एक अच्छी पकड़ बन गई है। पढ़े लिखे तबके से आने वाले ये नेता काफी अलग अलग तौर पर सिस्टम में नजर आते हैं। उसके उलट मौलाना आमिर राशिदी की राजनीति का केंद्र जमीनी माना जाता है। उलेमा काउंसलिंग के जरिए उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की थी। खासकर 2008 के बाद जब बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर बहस तेज हुई, तब उन्होंने खुलकर आवाज उठाई। उनके समर्थक उन्हें ऐसे नेता के रूप में पेश करते हैं जो मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़े रहते हैं। दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा फर्क है कि ये तकरीरें अलग अलग तरीके से करते हैं। वो सत्ता में हिस्सेदारी को अहम मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, उनके पास सांसद और विधायक है, एक संगठित ढांचा है, उसके जरिए वो काम करते हैं। ये भी सच है कि ओवैसी का असर राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है। मीडिया में उनकी मौजूदगी लगातार बनी रहती है और कई विश्लेषक का ये मानना है कि दोनों नेताओं की जो भूमिका है वो अलग अलग है। ओवैसी एक स्थापित राजनीतिक ढांचे के भीतर अपनी जगह बना चुके हैं। राशिदी अभी भी उस ढांचे के बाहर खड़े होकर सवाल उठा रहे हैं। जनता के बीच राय भी बटी हुई है दोनों को लेकर। कुछ लोग ओवैसी के कानून और संवैधानिक रास्ते को सही मानते हैं, तो कुछ बताते हैं कि राशिदी भी अपनी जगह सही है। आप इस पर क्या राय देते हैं, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।